नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीए लागू किया गया, इसके बाद विपक्ष बौखलाया नजर आया और खुद अरविंद केजरीवाल ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर जमकर पलटवार किया। तो दूसरी तरफ सीए को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। तो सीए लागू होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो है बीजेपी पर निशाना साधा था और उन्होंने अपने ही ऑफिशियल हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर लिखा था कि बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देश के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए गंदी राजनीति कर रही है, देश के खिलाफ है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि 10 साल देश पर राज करने के बाद इन चुनाव जो आम चुनाव से पहले मोदी सरकार सीए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कर्रा रहा और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीए लाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कह रही है कि 3 पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनके रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? तो ऐसे में आप समझिए कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है पोस्ट, उसके बाद लगातार रिएक्शन देखने के लिए आए। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बाकायदा एक पोस्टर जो है वो उन्होंने इस रिप्लाई में जो है साझा किया, जिस पोस्टर में उन्होंने लिखा है, केजरीवाल जी, पाकिस्तान में मेरे गुरुद्वारे को तोड़ा जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है, मोदी जी उन सिखों को नागरिकता दे रहे हैं, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तजिंदर पाल सिंह बग्गा, एक सिख। तो ये उन्होंने जो है इस पर प्रतिक्रिया दी, जहां पर उन्होंने कहा कि आखिर अगर मोदी जी नागरिकता दे रही हैं, मैं एक सिख हूं, एक सिख को नागरिकता मिल रही है, तो उससे आखिर आपको क्या परेशानी है? वहीं अरविंद केजरीवाल के पोस्ट को कोट करते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। कपिल मिश्रा ने लिखा है, जिसने सीए का वादा किया वो सीए ले आया, जिसने जो है जन लोकपाल का वादा किया वो दारू बेचकर सो गया। तो आप देखिए किस तरीके से उनका भी कहना है कि जिसने सीए यानी जो है अरविंद केजरीवाल के रिएक्शन दिया, उसके ऊपर ही उन्होंने कहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीए लागू होकर रहेगा, सीए हम लेकर ही आएंगे। 2014 के इलेक्शन के बाद से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में से रखा हुआ था और आखिरकार सीए लेकर आए हैं। तो अब वो कह रही हैं कि जिसने जो कहा वो क्या, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल बिल लाने की बात की थी, अरविंद केजरीवाल ने आखिर वो वादा पूरा नहीं किया, वो दारू बेचकर सो गए। वहीं आपको बता दें कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आखिर इससे क्या दिक्कत है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल भी तो रोहिंग्यास को यहाँ बसा ही रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने बाकायदा पूरी एक रोहिंग्यास की बस्ती बसा रखी है, वो भी तो उनका वोट बैंक है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, जबकि खुद जो है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोहिंग्यास को इस तरीके से बसा रखा है? तो आखिर इनके ऊपर इस तरह के बयान देना शोभा नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी की गई। सीए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इस पर सवाल उठा। सीए लागू होने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य एनआरसी और एनपीआर लागू करना है। प्रमुख आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ने कहा कि आपके सीए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लिया और कहा कि एनआरसी और एनपीआर लागू किया जाएगा, यह रिकॉर्ड में भी है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य देश में एनआरपी जो है एनपीआर और एनआरसी लागू करना। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि सीए का कोई और मकसद नहीं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है। उन्होंने एक्स पर भी बाकायदा पोस्ट किया कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीए नियम आएंगे, फिर सीए पर हमारी आपत्ति बरकरार है। सीए पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि 4 साल पहले मोदी सरकार जो कुछ भी लेकर आई वो गलत है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि धर्म के आधार पर कानून लाने को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। और क्या कुछ कह रही है वो जरा सुनिए। जन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाजत दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक कानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने
पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर के ओआईसी, एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि सीएए कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, उनको मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, रिमेनिंग लोगों का पासपोर्ट नहीं है। और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था। 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। तो जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना, असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं, क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूं तो फायदा किसका होगा? रद्दी वाले का ही फायदा होगा ना। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन जो वहां के इंडियंस यहां पर वहां चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती है हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में है या बांग्लादेश से है, आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब सीएए का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए। इस मसले बोलिए प्रसाद साहब। क्या ये चुनाव को लेकर के चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, उसके मद्देनजर किए गए हैं? बिल्कुल है, उसमें दो राय नहीं है।
उसमें दो राय नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि ओवैसी जी का कहना है कि धर्म के आधार पर इस तरीके से इसे नहीं बांटना चाहिए, धर्म के आधार पर इस तरीके का कानून नहीं लाना चाहिए। कहीं ना कहीं साफ तौर पर सीए का जो मास्टर स्ट्रोक है, इससे विपक्ष पूरी तरीके से धाराशाही हो गया है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या फिर ममता बनर्जी हो, या फिर कांग्रेस हो, सभी इसकी आलोचना कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सीए की वजह से काफी कुछ बड़ा बदलाव जो है होने वाला है। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मेरा नाम लिए हुए बताया था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को कैसे लाया जाएगा। और इसने कहा सिर्फ सीए ही नहीं, एनपीआर और एनसीआर को इसमें जोड़कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीए के बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी लाया जाएगा। इसका असर अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा। वैसे ने कहा, सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जब एनआरसी और एनसीआर जो है एनपीआर के लिए बायोमेट्रिक होगा तब क्या होगा। और वैसे ने सीए को असंवैधानिक कहते हुए कहा कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सीए को अकेले नहीं देखना चाहिए, इसके साथ एनपीआर और एनआरसी को भी जोड़कर देखना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सीए के लागू होने के बाद विपक्ष बौखलाया हुआ है, तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है और किस तरीके के इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।